गिलगित बल्तिस्तान में 24 नशस्तां ते आम इंतखाबात लई पोलिंग जारी। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे ते जारी रहेगी। 24 जनरल नशस्तां ते 396 उम्मीदवारों का इम्तिहान। पीपल्स पार्टी के 23 ते नून लीग के 22 उम्मीदवार मैदान में। 266 आजाद जबकि 130 मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार 17 सीटां जितने वाला अपनी हुकूमत बनावेगा। जीबी विच आम इंतखाबात लई सिक्योरिटी ते इंतहाई सख्त इकदाम। जीबी इंतखाबात विच 9,58,481 वोटर हक राय का इस्तेमाल करेंगे। मर्द वोटर की तादाद 5,03,772 ते खवातीन वोटर की तादाद 4,54,708। टोटल 1391 पोलिंग स्टेशन कायम। 900 पोलिंग स्टेशन हसास ते इंतहाई हसास करार। पोलिंग स्टेशन विच मोबाइल फोन ले जाने ते पाबंदी। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात पोलिंग स्टेशन में मोबाइल फोन ले जाने ते पाबंदी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खसूस हिदायत जारी कर दी। पोलिंग स्टेशन से अंदर रिकॉर्डिंग आलात ले जाने की इजाजत नहीं होगी। वोट की राजदारी यकीनी बनाने इलेक्शन कमीशन के सख्त अहकाम। खिलाफ वर्जी होते इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत कार्रवाई होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पर्सनल सैकटरी के कमरा नू कंट्रोल डिक्लेयर कर दिया। कंट्रोल रूम 24 घंटे ऑपरेशनल होगा। पाकिस्तान की अमरीका ईरान मुआहदे की कोशिशें तेज। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान पड़ गए। तेहरान में ईरानी मनसब सिकंदर मोमिनी नाल मुलाकात। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक मोहसिन नकवी ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ता ईरानी सुपरमिलिटरी लिए पैगाम पहुंचा दिता। आख्या उम्मीद है सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मामला चंगी तरह खत्म हो जाएगा। मोहसिन नकवी ते ईरानी वज़ीर खारजा और दीगर आला हुकाम नाल मुलाकात मुतवक्किल। लबनान के आर्मी चीफ सरकारी दौरे थे पाकिस्तान ਲਈ रवाना। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक लबनानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दावत उत्ते पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। दूजे पासे इसराइली फौज का लबनानी फौजी कट्टी उत्ते हमला। मुतादिद लबनानी फौजी शहीद हो गए। लबनानी फौज के मुताबिक इसराइली फौज ने जनूबी लबनान विच खरदली निप्त्या सड़क उत्ते एक लबनानी फौजी कट्टी उत्ते हमला किया। इसराइली हमले विच एक अफसर समेत मुतादिद फौजी शहीद। इसराइली फौज ने 2 इसराइली फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी थी। अमरीका ईरानी असासियां के इस्तेमाल उत्ते गौर करन लगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक खलीजी ममालिक के नुकसानात ते असाले लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर खजाना नूं जायजा रिपोर्ट तैयार करने का टास्क मिल गया। ईरानी हुकूमत का तख्ता उल्टन विच नाकामी। मोसाद सरबराह वमन गेफमैन ने नायब नूं बरतरफ कर दिया। अमरीकी मीडिया का आखना है कि गेफमैन ने मंगल नूं मोसाद की सरबराही संभाली। सरबराह इंटरनेशनल रिलेशंस मोसाद ने पीर नूं इस्तीफा दिता। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक मजीद अफसरान के इस्तीफे का इम्कान है। नायब सरबराह नूं पिछले साल सैकड़ा एजेंट ते 1 अरब शेकल दिते गए सन। बरतरफ नायब सरबराह का नाम जाहिर नहीं किया गया। आज तो मुख्तलिफ शहरों में हेट वेव का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज तो 12 जून तक हेट वेव की सूरत हाल पैदा हो सकती है। 8 तो 12 जून तक कराची में शदीद गर्म मौसम का इम्कान है। दर्जा हरारत 40 तो 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह सकता है। सिंध बलूचिस्तान के चंद अजला में दर्जा हरारत 51 डिग्री तक अपड़ सकता है। पंजाब में भी दर्जा हरारत 44 तो 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। केपी के मैदानी इलाके में दर्जा हरारत 46 डिग्री तक जा सकता है। अमन अमान बरकरार रखने लिए आजाद कश्मीर परविश सिक्योरिटी के सख्त इकदाम। आजाद कश्मीर पुलिस का शरपसंद अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन। 72 अफराद गिरफ्तार। असलाह ते दीगर सामान बरामद। आजाद कश्मीर पुलिस का आखना है कि कानून हथ विच लैन वालियां के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उस तरह आजाद कश्मीर हुकूमत ने जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम तंजीम करार दे दिता सी। रियासती महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिता। तंजीम के तमाम मुतबादिल नाल भी नोटिफिकेशन विच शामिल।